अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक किताब कश्फ माजूब जो हज़रत ना सैयद अली उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है, जिसको आम तौर पर लोग दातागंज बख्श के नाम से जानते हैं। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 49, उसमें से एक इक़्तिबास। हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने रास्ते में एक पत्थर पड़ा देखा, उस पर लिखा था मुझे पलट कर देखो। जब मैंने पलट कर देखा तो लिखा था जब तुम अपने इल्म पर अमल नहीं करते तो उसकी तलाश क्यों करते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। मतलब ये कि जब तुम इल्म पर अमल नहीं करते तो अब ये मुहाल है कि जिन बातों का अभी इल्म नहीं उसको तुम तलब कर सको। लिहाजा पहले अपने इल्म पर अमल करो कि उसके बाद उसकी बरकत से दीगर इल्म की राहें तुम पर खुल जाएं। हज़रत उनस बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उल्मा की अहमियत दराइत यानी गौर खौज करने में है और नासमझों की हिम्मत रिवायत करने यानी नकल करने में है। लेकिन वो शख्स जो इल्म को दुनियावी इज्जत जहाँ की गर्ज से हासिल करता है दर हकीकत आलिम कहलाने का मुस्तहिक ही नहीं, क्योंकि दुनियावी इज्जत जहाँ की ख्वाहिश करना बजाय खुद अज कबीले जहालत है। इसलिए इल्म बजात खुद बुलंद मर्तबा है, उसे बढ़कर कोई मर्तबा नहीं है। जब वो इस ज़ाहरी इल्म के मर्तबा से ही नदा है तो भला वो रब्बानी लताइफ व इसरार को कैसे जान सकता है। इसे यह जाहिर होता है कि अल्लाह ताला जिसको इल्म देता है बजात खुद वो एक शोहरत है, वो इज़्ज़त है, वो एक मकाम है, वो एक मर्तबा है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि इसके पास इल्म है लेकिन इसको इज़्ज़त नहीं मिली। जब इल्म ही मिल गया तो इज़्ज़त क्यों नहीं मिली? वो इसलिए कि उसने अपने इल्म पर अमल नहीं किया, और बेअमल जो इल्म होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बैल को कुएं पे लगा दिया जाता है, वो बैल चलता रहता है, वो चलता तो है लेकिन उसका सफ़र नहीं होता, क्योंकि वो अपने एक मदार में चलता है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। जब वो बाहर नहीं निकलता तो वो वहीं का वहीं रहता है। इसलिए बेअमल जो है वो इल्म तो हासिल करता है लेकिन अमल ना करने की वजह से वो वहीं का वहीं इसलिए रह जाता है कि उसके दिल में दुनिया की शोहरत की ख्वाहिश होती है, उसके दिल में दुनियावी मालो मता की ख्वाहिश होती है। तो ये हज़रत फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। अगर वो उसके दिल में ये ख्वाहिश नहीं है कि मैंने इस पे अमल करना है तो उसका जो इल्म है वो उसके लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। और बाअमल बामुराद, जब इंसान उस पर अमल ही नहीं करता तो फिर उसको फ़ायदा कहाँ से मिलना। उसके लोग बात तो सुन लेते हैं लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो उसकी बात पर अमल भी करते हैं, क्योंकि इंसान जो करके दिखाता है उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उससे देखकर जब इन दूसरे लोग सीखते हैं तो असल इल्म तो उसका ये होता है कि आप सीखें, खुद उस पर अमल करें, दूसरे आपको देखकर खुद ब खुद उस पर अमल करेंगे। तो ये भी एक तबलीग का तरीका है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो तबलीग कर रहा होता है कभी उसके अमल देखें, वो बिल्कुल उसके बरअक्स होते हैं। जब वो उसके बरअक्स होते हैं तो फिर उस पर कौन यकीन करेगा, कौन अमल करेगा? इस पे ज़रूर सोचिएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो कहते हैं हम वलीउल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह के नेक लोगों को मानते हैं, हम बुज़ुर्गों को मानते हैं, हम पीरों को मानते हैं, तो क्या उनको मानना सिर्फ ये है कि उनकी मज़ारात पर जाकर फूलों की चादर चढ़ाई जाए?
یا وہاں جا کر دیگیں پکائی جائیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی جو تصنیفات ہیں ان پر عمل ضروری ہے۔